नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 61। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चींटी के कितने पैर होते हैं? दोस्तों, चींटी के 6 पैर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पत्तियों का हरा रंग होने का क्या कारण है? दोस्तों, क्लोरोफिल की उपस्थिति पत्तियों के हरे रंग होने का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में वर्णहरित यानी क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में वर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है? दोस्तों, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिल सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? दोस्तों, 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों, मरासमस प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मछली का लीवर किससे भरपूर होता है? दोस्तों, मछली का लीवर विटामिन डी से भरपूर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत 0.1% होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है? दोस्तों, ऑप्थाल्मिक आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? दोस्तों, खून में प्लासेंटा अवयव नहीं होता, जबकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा अवयव खून में होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? दोस्तों, हीमोफीलिया स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है? दोस्तों, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? दोस्तों, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप ए बी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का अवयव नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से मानव रक्त का घटक या अवयव जो नहीं है वह है डीएनए, जबकि प्लाज्मा, आरबीसी और प्लेटलेट्स ये सभी मानव रक्त के घटक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण लौह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? दोस्तों, भोजन में शर्करा की जांच आयोडीन को डालकर की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण कब होता है? दोस्तों, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में कैरेमल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात कितना होता है? दोस्तों, एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात 1:3 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, हाइड्रोफोबिया बीमारी कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों, हाइड्रोफोबिया बीमारी रेबीज की बीमारी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, एक्यूपंक्चर कहाँ अधिक प्रचलित है? दोस्तों, एक्यूपंक्चर
चीन में अधिक प्रचलित है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों, कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? दोस्तों, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? दोस्तों, दूध में कोबाल्ट तत्व कम मात्रा में होता है, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में दूध में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? दोस्तों, वह पशु है भैंस, जिसके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पशुओं में होने वाले अफरा रोग का क्या कारण है? दोस्तों, पशुओं में होने वाले अफरा रोग का कारण है दूषित जल व दूषित खाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, शहद में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? दोस्तों, शहद में जल की मात्रा 17% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पारा तापमापी किस तापतक के मापन में प्रयुक्त होता है? दोस्तों, पारा तापमापी 360 डिग्री सेल्सियस के तापमान के मापन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? दोस्तों, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन 2 थीटा यानी कि उससे दुगना होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों, मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन है? दोस्तों, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता लेवोजियर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? दोस्तों, सोना धातु मुक्त अवस्था में मिलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है? दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसके होने के कारण होता है? दोस्तों, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग स्ट्रोंशियम के होने के कारण होता है। सेट नंबर 62, पहला प्रश्न, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? दोस्तों, नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बहुचर्चित रोग ब्लास्टर जिसे झोंका कहते हैं, यह किससे संबंधित है? दोस्तों, बहुचर्चित रोग ब्लास्टर यानी कि झोंका, यह धान से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की 21वीं तिथि को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान क्या है? दोस्तों, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जैकब परकिंस और ऑलिवर एवांस ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एम्पियर किसका मात्रक है? दोस्तों, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों, ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? दोस्तों, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कोलंबिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, वह तत्व कौन है जो अमलगम में होता है? दोस्तों, वह तत्व है Hg यानी कि पारा, जो अमलगम में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, नौसादर का सूत्र क्या है? दोस्तों, नौसादर का सूत्र है NH4Cl। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मिश्र धातुएं क्या होती हैं? दोस्तों, मिश्र धातुएं ठोस में ठोस का विलयन होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, शोषण दर सबसे कम कब होती है? दोस्तों, शोषण दर सबसे कम निद्रा में खर्राटे भरते समय होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, वायरस की संरचना कैसी होती है? दोस्तों, वायरस की संरचना अकोशीय होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, आलू का हरा रंग सोलेनिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? दोस्तों, दूध में केसीन प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? दोस्तों, भारत देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, 1 मेगावाट घंटा यानी मेगावाट हावर इसके बराबर होता है? दोस्तों, 1 मेगावाट घंटा यानी मेगावाट आवर यह 3.6 गुणा 10⁹ जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? दोस्तों, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? दोस्तों, भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम है शंकुल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? दोस्तों, कैमरे का फिल्म भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है? दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 गुणा के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन है? दोस्तों, कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, शुष्क अग्निशामकों में क्या भरा रहता है? दोस्तों, शुष्क अग्निशामकों में रेत तथा बेकिंग सोडा भरा रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन है?
दोस्तों फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है पीला फास्फोरस। अगला प्रश्न नंबर 30, कोयले का शुद्धतम रूप निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों कोयले का शुद्धतम रूप एंथ्रासाइट है। अगला प्रश्न नंबर 31, पुताई के काम में आने वाले चूने का सूत्र क्या है? दोस्तों पुताई के काम में आने वाले चूने का सूत्र है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न नंबर 32, आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? दोस्तों आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के अनुसार रखा गया है। अगला प्रश्न नंबर 33, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 34, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 35, आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है? दोस्तों आलू का खाने योग्य भाग उसका तना होता है। अगला प्रश्न नंबर 36, मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 37, किस तापक्रम पर एंजाइम्स सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? दोस्तों 38 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर एंजाइम्स सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 38, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 39, गन्ने की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों गन्ने की उत्पत्ति भारत में हुई थी। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।